हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज प्राची की छुट्टी है और छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन तो लेट ही उठा जाता है। और अभी हमने नाश्ता तो कर लिया है, नाश्ता भी कर लिया है, प्राची को नहला दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब काम हो गया है मेरा। और दोपहर का खाना बनाना रह गया। अभी मैं नहाई हूँ, नहा के बस प्राची को नहलाया पहले, फिर मैं नहाई हूँ और अभी पूजा की है। और फिर अभी मैं बनाऊँगी आज रोटी खा खा के हम बोर हो गए हैं, तो आज सोच रही कुछ हल्का बन जाए। तो आज मैं हल्का कुछ बना लूँगी, हल्का खाना। तो आज बनाती हूँ मैं खिचड़ी और आपके साथ शेयर करती हूँ। और प्राची मेरी कभी भी खिचड़ी नहीं खाती थी, क्योंकि मैं वैसे ही छोक लगा देती थी, खाना नहीं खाती थी प्राची, अच्छे से नहीं खाती थी खिचड़ी को। तो अब मैं प्याज टमाटर उसके अंदर कोई भी वेजिटेबल डाल लो आप, कोई भी, मैं वेजिटेबल नहीं डालूंगी। प्राची के लिए मैं प्याज टमाटर का छोक लगा दूँगी, घी में छोकूंगी। और प्राची उसमें आप सारे मसाले डाल सकते हो, कोई भी जैसे सब्जी का जो मसाला है आप वही नॉर्मल मसाले डाल सकते हो। और प्राची को वो अब बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगने लगी है। तो चलो अब बनाते हैं खिचड़ी। यहाँ खिचड़ी बनाने के लिए मैंने कुकर रख दिया और उसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। और घी डालने के बाद मैंने जीरा और अजवाइन डाल दी है, जिससे अजवाइन डालने से बादी नहीं होगी। और इसके अंदर फिर मैंने प्याज डाल दी और प्याज को हल्का ब्राउन कर लूँगी। और इसके अंदर मसाले डाल दूँगी, हल्की मिर्च डाल दूँगी और हल्दी और धनिया पाउडर और नमक डाल दूँगी। और फिर प्याज हमारे भुनने के बाद, सभी मसाले भुनने के बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। और मैंने इसको चावल को, और जो दाल है खिचड़ी वाले चावल लिए मैंने, इनको मैंने 1-1.5 घंटा भिगो दिया था। और इसके अंदर पानी डाल दूँगी और फिर मैं पानी निकले नहीं और कुकर को बंद कर दूँगी। अभी ये देखो हमारी खिचड़ी जैसे देखने में लग रही है अच्छी, वैसे ही खाने में है। कैसी बनी प्राची खिचड़ी? अच्छी लगी है? प्राची पहले नहीं खाती थी ना खिचड़ी। अच्छी नहीं है? अच्छी है। ये चुटिया किसने बनाई तेरी? दिखाना नीचे करके ऐसे। किसने बनाई? और दांसू बैठी है अभी, दांसू भी खाएगी खिचड़ी है, खा ले। ये जो सूट मैंने पहना है ये मैंने अपने हाथों से खुद सिला है। और इसके बाजू का डिजाइन देखो कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ शाम के बज गए 6 और यहाँ पे मैं प्राची को पढ़ा रही हूँ, हिंदी की रीडिंग करवा रही हूँ प्राची से। उसने सोचा क्या हुआ फिर? चटम्मा ने पैर बढ़ाए और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। फिर आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी। ये देखो अभी हमने खाना नहीं बनाया है रात का। और यहाँ पे आई हूँ मैं नीचे, और सब्जी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी सब्जी नहीं है, सब्जी खत्म हो गई और टमाटर भी खत्म हो गए मेरे। तो अब देखती हूँ, नीचे जा रही हूँ सब्जी लेने। दीदी से कुछ लिए जा ही नहीं रही। अरे देखो अभी से मैं चुरानी में घुस गई है। क्या करें, बहुत ज्यादा मच्छर हो रही है। अब बढ़ा रही है ना, खाना नहीं खाया? नहीं अभी नहीं खाया, खाएंगे। अभी इन्होंने खाना नहीं खाया। करवा रही थी, रीडिंग करवा रही थी। देखो निक्की 100 की पड़ती है ना, दीदी पढ़ती नहीं बिल्कुल भी। मच्छर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मच्छर हो। चल नवीन से पूछ रही, तू चलेगी? नहीं मैं ना थोड़ी देर। यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी लेने के लिए। बजे होंगे 8। ये देखो सब्जी लेके आ गई हूँ मैं, सब्जी लेके आई हूँ। सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, टमाटर भी ख़त्म हो गए थे घर में, तो मैं सब्जी लेके आई हूँ अभी। तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। और सब्जी लेने गई थी, वहाँ पे 2-3 रेडी लगी हुई थी और नहीं लगी हुई थी। और जैसे हम लेने गए 2-4 ली सब्जी, इतने में पुलिस वाला ही आ गया। पुलिस वाले डंडे मार मार के भगा रहे थे रेडी वालों को। अभी तो 9 ही बजे हैं, भीड़ नहीं होने दे रहे बिल्कुल भी। और दुकान में मैं गई नहीं थी, वहीं से लेके आती हूँ। दुकान वाले मैं तो वहीं से रेडी से ले आती हूँ, और दुकान में कभी गई नहीं हूँ मैं, बाई चांस यही लाते दुकान से। तो और
शॉप से तो यही लाते हैं, तो और यही जाते हैं शॉप से, यही लाते हैं। आज मैं रेडी से ही लेके आ गई थी, रेडी 2-4 रेडी लगी हुई थी और सब्ज़ी भी ज़्यादा पूरी नहीं मिली। टमाटर लेके आई हूँ, बैंगन लेके आई हूँ और देखती हूँ क्या बनाती हूँ, तोरी बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ। तो तोरी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो चलो बना। देखो मेरे बर्तन, देखो मेरे बर्तन पड़े हुए हैं अभी, और प्राची को पढ़ाया मैंने। फिर थोड़ी देर दोपहर में खाना पीना करके सो गई थी, और अभी इसको खाना बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। पहले सब्जी बनाती हूँ फिर रोटी बना लेती हूँ। और प्राची रूस के सो रही है क्योंकि मैं आइसक्रीम लेके आई, और आइसक्रीम प्राची को नहीं देनी है, बीमार हो जाएगी। ये डांस करते रहते फिर पसीना आ जाता, पसीने में खा लेती है फिर। तो चलो जी अभी करते हैं तैयारी, बर्तन साथ में धोऊंगी सारे। अभी खाने की तैयारी कर लेती है। यहाँ लग गई हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी पे, और यहाँ बना रही हूँ मैं सब्जी तोरई की। यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी, और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे हमारा जीरा भुन जाएगा तो मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद जो मसाले होते हैं वो मैं मसाले डाल दूँगी। प्याज को ब्राउन कर लूँगी, ब्राउन होते ही जो भी हमारी जो मसाले हैं वो डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और आमचूर और गरम मसाला, दोनों चीज़ डाल दूँगी और फिर इनको मिक्स कर लूँगी। और नमक भी डाल दिया है। और ये हमारे सारे मसाले भुनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और तब तक टमाटर, देखो हमारे टमाटर भी भुन गए हैं अच्छे से, इनको मैश कर लूँगी मैं। और फिर ये हमारी जो टमाटर वगैरह जो मसाला भुन गया है, तो फिर अब मैं इसमें जो तोरई है वो इसमें डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर हल्का, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, ज़्यादा पानी डालने से बहुत टाइम लग जाता है, पकते नहीं है। और इसमें मैं आधा ग्लास ही पानी डाल दूँगी और इसको प्लेट से ढक दूँगी। और गैस की जो आँच है उसको कम कर दूँगी। और ये हमारी बनती रहेगी सब्ज़ी। और जब तक मैं साथ साथ रोटी भी बना लूँगी, आटा लगा के रख दिया है मैंने। और ये देखो हमारी सब्ज़ी बन गई है, रेडी हो गई है। कम से कम 20 मिनट तो लगती है। और ये देखो मैं गैस की आँच कम कर देती हूँ और साथ साथ फिर रोटी भी बनाने लग जाती हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी बन गई है हमारी, रेडी हो गई है। चलो जी अब रोटी अभी बना लेती हूँ साथ साथ। ओ मम्मा, चुप चुप के आइसक्रीम खा रहे हो? चुप चुप के नहीं बेटा, तुम्हें नहीं खानी है प्राची, प्लीज। इसमें से दे दूंगी छोटी सी, और पापा को ठीक है। छोटी सी दूंगी, इतनी सी। इतनी सी? तो बेटा इतनी सी खानी है, बीमार हो जाओगे फिर। थोड़ी सी दूंगी। ओके। ठीक है।
यहाँ पे प्राची कह रही है मैं भी खा के देखूंगी मम्मी आप वाली आइसक्रीम। प्राची को आप अपने वाली में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे वाली में ज़्यादा है, तो मैं ये चिम्मच से खा रही हूँ क्योंकि वैसे होठों पे लग जाएगी, फिर होठों पे खाऊंगी तो लिपस्टिक अंदर चली जाएगी मुंह में, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ चिम्मच से ही। सब्जी मैंने चढ़ा दी है, तोरी की सब्जी बना रही हूँ, और अभी रोटी नवीन आएगा, आटा लगा के रख दिया, नवीन आएगा जब भी रोटी खाएंगे हम। अभी वहाँ पे मम्मी के पास बैठे हुए हैं, तो वो आएंगे जब भी रोटी बनाऊंगी मैं। और आइसक्रीम खा ली मैंने, तो आइसक्रीम से ही मेरा पेट भर गया, तो वे भी आएंगे। सब्जी तो बनने लगी है, कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है सब्जी बनने का, और मैं कुकर में नहीं बनाती क्योंकि कुकर में टेस्ट अच्छा नहीं आता है तोरी का, और मैं तो कढ़ाई में ही बनाती हूँ, खुली कढ़ाई में अच्छे से खुले से अच्छी बनती है सब्जी। और भाई कोरोना इतना बढ़ गया है, मुझे तो ऐसे डर लग रहा है क्योंकि मैं पिछली बार लॉकडाउन लगा हुआ था जब प्राची की मई में छुट्टी पड़ती है, तक की छुट्टी पड़ती है प्राची की, तो पिछली बार मैं लॉकडाउन लगा हुआ था, घर नहीं जा पाई, तो छुट्टियों में ही जाती हूँ मैं ज़्यादा करके क्योंकि प्राची वहाँ पे पढ़ती नहीं है बिल्कुल, और गली में बहुत ज़्यादा खेलती है प्राची, और इसलिए मैं वहाँ पे तो एक साल में ही जाती हूँ, जब छुट्टियाँ होती है जब भी जाती हूँ प्राची। ठंड की छुट्टियाँ होती थी जब जाती थी। और अब वैसे तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, पहले भी ऑनलाइन क्लास चल रही थी जब लॉकडाउन हुआ था पिछली बार, तो अभी पीछे लॉकडाउन हुआ था जब भी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, लेकिन मैं नहीं लेके गई इसको मई, और नहीं ऑनलाइन तो चल रही थी लेकिन है ना वो लॉकडाउन था, इसकी वजह से नहीं जा पाए, और मुझे 1 साल हो जाएगा। अब सितंबर में गई थी मैं, सितंबर में गई थी, हाँ मुझे अभी सितंबर में 1 साल हो जाएगा। और अभी मैं सोच रही हूँ क्या पता, अब 1 वीक का लॉकडाउन हुआ है, क्या पता धीरे धीरे बढ़ ना जाए लॉकडाउन और घर भी ना जा पाऊँ। प्राची की मई की हो रही, उनकी छुट्टी पड़ेगी, क्या पता मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। वही है, सबके वही होता है। प्राची का अभी हमारे गांव में पशु बांधने के लिए गांव में तो या प्लाट लिया है, या आप वो प्लाट लिया पापा ने और उसको बनाया है गांव में, और जो वहाँ पशु बांधते हैं हम नोरा बोलते हैं उसको, और वो लिया है। मम्मी कह रही थी कि प्राची कह रही थी मम्मी नानी मैंने तो ना नोरा देखा भी नहीं है आपका, तो नानी कह रही थी अभी आ ही जाएगी छुट्टियों में। फिर मैं कह रही थी मम्मी क्या पता आया जाएगा या नहीं आया जाएगा, क्योंकि अभी 1 वीक का लॉकडाउन लगा रखा है दिल्ली में, क्या पता फिर आगे और बढ़ता जाए। वही है, मुझे तो बस वही टेंशन है, घर जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं, तो सबको ही होता है अपने मायके से लगाओ, और क्या पता मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। मतलब अंदर अंदर रह के वो है, आप समझ ही जाओगे। मतलब अंदर अंदर रह के, जब अभी 1 वीक का हुआ, अंदर अंदर रह के ना बोर से हो गए हैं। वही है, बस अब ऐसे कर रहा है कि कहीं चले जाए, और अभी तो बस फिलहाल घर जाने का ही मन कर रहा है कि घर चले जाए थोड़ा। वहाँ पे गांव में ऐसे होता है ना, पिछली बार भी हम जब सितंबर में गए थे, बस वैसे ही मन भरा आया। और लड़कियां तो ये फीलिंग ज़्यादा समझती है, क्योंकि एक मायका ही होता है लड़की का, तो वहाँ पे मन मतलब यहाँ से ऊब जाता है ना ज़्यादा करके। यहाँ जब हम ससुराल में होते हैं तो हमारा जो मन है वो ऊब जाता है, तो हम घर जाते हैं तो थोड़ा अच्छा बेटर फील करते हैं। तो अभी अंदर अंदर रह के बस वैसे कर रखा है कि मतलब यहाँ से मतलब बंधन सा हो रखा है कि चले जाए कहीं घूमने। वैसे हमने प्लान बनाया था कि प्राची के पेपर होने के बाद, एग्जाम होने के बाद हम थोड़ा घूमने जाएंगे। वही है, फिर वो हो जाता है, बस मन ऐसे करा कि अभी चल जाऊँ उड़ के। वही है, प्राची वो ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन क्लास इसकी मई में मतलब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, फिर आराम से वहाँ ना तो पढ़ाना ना कोई कुछ झंझट। छुट्टियों में तो बस इसको मस्ती करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। वैसे मम्मी कह रही थी अभी तो आ जाओ, क्या पता, अब देखो भगवान करे ज़्यादा लॉकडाउन ना लगे। अभी 1 वीक का है, इससे आगे ना बढ़े लॉकडाउन, और बस मन वही हो रखा है। अभी तो कह रहे थे कि चलो अभी 1 दिन के लिए लेके चलता हूँ तुझे
तो एक दिन चल पड़ते हैं और एक दिन रुकते हैं और सुबह आ जाते हैं। फिर मैं कह रही थी मेरा तो एक दिन में तो मेरा चक्कर ही उतरेगा, क्योंकि गाड़ी में मुझे वॉमिटिंग होती है। तो मैं कह रही थी एक दिन तो मेरा चक्कर ही उतरेगा, क्या किसी से बात करूँगी। 3 घंटे तो जाने के लग जाएंगे और फिर अगले दिन आएंगे, भागम भाग जाएंगे और अगले दिन आएंगे, 3 घंटे उसके लगेंगे। तो मैं कहती हूँ मैं जाती हूँ तो लंबे टूर के लिए ही जाती हूँ। जाती तो एक महीना या 15 दिन तो मैं रुक के ही आती हूँ। तो कह रहे थे तो चले जाओ, मैं लेके चल पड़ता हूँ एक दिन के लिए। लेकिन अब मेरा भी मन नहीं हो रहा जाने का। वैसे मैं सोच रही हूँ मई में जाऊँगी, अगर थोड़ा थोड़ा ये अब मन तो कर रहा था जाने का, क्योंकि जीजू चले गए थे, जीजू आ रखे थे, तो दीदी भी मेरे साथ ही जाती। तो अभी फिर अभी लॉकडाउन हो गया 1 वीक का, तो क्या पता वो आगे बढ़ना नहीं चाहिए बस। और ये अब जाऊंगी तो फिर ये कह रहे हैं कभी आगे ज़्यादा लॉकडाउन लग जाए तो अभी एक वीक रुका। फिर मैं सोच रही थी अभी इनका जिम भी बंद है, ये अकेले कैसे रहेंगे, अकेले कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे। और मम्मी वैसे तो मम्मी तो बना देती है खाना, तो मम्मी का इनको पसंद नहीं आता जल्दी से खाना और ये मम्मी का खाना पसंद नहीं आता है, फिर बाहर से ही ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, बाहर का खाना स्टार्ट करते हैं। मैं रहती हूँ तो घर का ही खाते हैं सुबह शाम, और कभी कभार खाते हैं। अभी जिम बंद हुआ जब से मैंने बाहर नहीं खाने दिया इनको खाना, घर पे ही खाते हैं। फिर भी यही एक खाने की दिक्कत होगी, मम्मी का हाथ का खाएंगे नहीं, ये कहेंगे मम्मी तो वैसे ही वो सब्जी बनाती है, अच्छी नहीं बनाती है। तो वही बस देखते हैं कब जाना होता है घर पे मायके में मेरे कब जाना होगा, और जाऊंगी मैं आपको सब लोगों से मिलवाऊंगी। और चलो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, अभी आने वाला है नवीन, तो मैं रोटी बना लेती हूँ, रोटी खा के फिर बात करती हूँ आपसे। तो जी अब सोते हैं, 11 बज गए हैं ना, 11 बज गए हैं और बर्तन धो दिए हैं और बस खाना पीना हो गया है और कपड़े चेंज करती हूँ और चलो सोते हैं। और देखो यहाँ पे ये देखो सभी टीवी देख रहे हैं। अभी ये जाएंगे नीचे, बाय बाय, गुड नाइट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।